बिहार ऐसा राज्य रहा है जहां नए आपराधिक कानून के लागू होने के पूर्व ही 2 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, संचालित किया गया है और हमारे सभी अनुसंधानकर्ताओं को इससे अवगत कराया गया है और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो मुख्यालय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर निरंतर इसके लिए समीक्षा भी कर रहे हैं और निरंतर इसके लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कल की बैठक के बाद सभी को निर्देशित किया गया है। बैठक की कार्रवाई से आप अवगत हैं, सभी जगह समाचार पत्रों में वो आ चुका है। तो ये टास्क दिया गया है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। सवाल ये है कि चलिए इसमें अच्छा काम हुआ। इसी तरह से रुपेश हत्याकांड में भी काफ़ी तेज गति से कार्रवाई हुई थी, लेकिन बाद में वो कोर्ट से सारे आरोपी बरी कर दिए गए। तो क्या उस मामले को लेकर के पटना पुलिस या पुलिस मुख्यालय आगे के अदालत में जाएगी? और सेम केस था अनंत सिंह के यहाँ से AK-47 बरामद हुआ था, जिसमें लिपि सिंह DSP थी बार की, उन्होंने हथियार बरामद किया था, बाद में उन्हें भी बरी कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो वो AK-47 कहाँ से आए थे? क्या लिपि सिंह से इस बाबत जवाब लेके पुलिस मुख्यालय? इन दोनों मामलों में क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम तो माननीय न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान किया जाएगा और जहां तक आपका प्रश्न है तो इस बिंदु पर विधिक परामर्श प्राप्त कर विचार किया जाएगा क्या करना चाहिए। देखिए, अपराध की पुलिसिंग का पुलिस का जो मूल कार्य है वह है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और दूसरा मूल कार्य है प्रोसिक्यूशन, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आज। तो बार बार फील्ड फॉर्मेशंस यानी कि जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, मेरे स्तर से भी दिशा निर्देश दिया गया है और कल ही मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रदत्त दिशा निर्देशों के आलोक में कार्य करेंगे और अपेक्षाकृत सुधार दिखाएंगे और उनके कार्यों की निरंतर समीक्षा भी की जाएगी। सर, नए आपराधिक कानून में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, उसको लेकर के क्या कोऑर्डिनेशन जो पुलिस मुख्यालय या पुलिस टीम में होनी चाहिए, उसको लेकर के कोई स्पेसिफिक फोकस आप लोगों का है? ट्रेनिंग तो हो रही है। मैंने पहले भी बताया आपको कि बिहार ऐसा राज्य रहा है जहां नए आपराधिक कानून के लागू होने के पूर्व ही 2 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, संचालित किया गया है और हमारे सभी अनुसंधानकर्ताओं को इससे अवगत कराया गया है और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो मुख्यालय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर निरंतर इसके लिए समीक्षा भी कर रहे हैं और निरंतर इसके लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं। सर, कल की जो बैठक में बात आई है कि 8,000 अपराध की पुलिसिंग का पुलिस का जो मूल कार्य है वह है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और दूसरा मूल कार्य है प्रोसिक्यूशन, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आज। तो बार बार फील्ड फॉर्मेशंस यानी कि जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको
दिशा निर्देश दिए गए हैं, मेरे स्तर से भी दिशा निर्देश दिया गया है और कल ही मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रदत्त दिशा निर्देशों के आलोक में कार्य करेंगे और अपेक्षाकृत सुधार दिखाएंगे और उनके कार्यों की निरंतर समीक्षा भी की जाएगी।